जब बच्चा क्लास 8 से 9th में जाता है तो उसकी दुनिया थोड़ी सी अलग होती है। क्या अलग होता है बच्चा? उसमें बहुत सारी चीज़ें उसको जानने को मिलती हैं कि यार 9th में आ गए, अब हमें बोर्ड्स देना है 10th में। अरे 9th में आ गए, फ्यूचर में हमें जेई क्रैक करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, नीट क्रैक करना है, मुझे डॉक्टर बनना है या डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। बहुत सारे सपने आपके पेरेंट्स आपको दिखाते हैं, आपके रिश्तेदार आपको दिखाते हैं, आपके सीनियर आपको दिखाते हैं, आपके दोस्त आपको दिखाते हैं और खुद भी आप देखना शुरू करते हो। और बिल्कुल आपको बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, क्योंकि जब तक आप बड़े सपने देखोगे नहीं तब तक आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत नहीं करोगे। लेकिन ये सपने साकार कैसे होते हैं, ये बड़े बड़े एग्जाम क्रैक कैसे होते हैं, इनका प्रोसेस क्या है, कितना साल लगता है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है, ये एग्जाम होते क्या हैं, ये इन एग्जाम को हम कब अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने सारे बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, ये सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। बच्चा आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि यार ये जेई और नीट का प्री फाउंडेशन होता क्या है, इसको कौन से बच्चे अपीयर करते हैं, कौन से बच्चे तैयारी करते हैं, कब तैयारी करते हैं, सारी चीजें। तो मेक श्योर यार इस वीडियो को लाइक करिएगा। हर एक बच्चा जो 9th का है इस वीडियो को लाइक करेगा। और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि यार कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि आप कौन सा टारगेट है आपका क्या गोल है, आपको जेई क्रैक करके इंजीनियर बनना है या नीट क्रैक करके डॉक्टर बनना है? लेट्स सी इन द कमेंट। चलिए, जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका रैंकर्स 9th 10th एंड फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम किशन जायसवाल है। पिछले 3 से 4 सालों से मैं अपने बच्चों को जेई नीट की प्री फाउंडेशन साथ ही साथ एनटीएससी जैसे कंपटीशन की भी तैयारी करवाता हूं। तो इस वीडियो में बहुत सारी बातें हम जानने वाले हैं। उन बातों को जानने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिकमेंड करूंगा कि एक हमारा प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है, छोटा सा, 10-11 हज़ार बच्चे हैं इस पर, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च करना है आपको टेलीग्राम ऐप पर जाकर @रैंकर्स फाउंडेशन, ठीक है, आप सर्च करिएगा रैंकर्स फाउंडेशन और फटाक से उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नई नई सारी चीज़ें, पीडीएफ, टेलीग्राम लिंक, क्लासेस, वीडियोस, सारी चीज़ें हम यहीं पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप क्लास 9th में आए हो और आप इस साल 2023 में अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो 2023-24 में आप क्या देने वाले हो? 9th देने वाले हो। ठीक है, 9th का एग्जाम। 2024-25 में आप किसका एग्जाम देने वाले हो? 10th का एग्जाम देने वाले हो। 2025-26 में आप क्या देने वाले हो? 11th का एग्जाम देने वाले हो। और 2026 और 27 में आप क्या देने वाले हो? 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। एक यहाँ पर बोर्ड दोगे और एक यहाँ पर बोर्ड दोगे। ठीक है, और यही 12th में आप अपने सपने को साकार करने जा रहे हो। जेई का एग्जाम दोगे या फिर नीट का एग्जाम दोगे। जो बच्चा मैथ लेगा 11th में वो जेई देगा, जो बच्चा बायो लेगा वो नीट देगा। जब मैं बच्चा बोल रहा हूँ तो मैं बॉय और गर्ल दोनों को संबोधित कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम क्या होता है, सारी बातें हम जानेंगे यार। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो भी बच्चे जेई या नीट की प्री फाउंडेशन के लिए इंटरेस्टेड है, हमसे पढ़ना चाहते हैं या फिर एनटीएससी जैसा कंपटीशन क्रैक करने के लिए हमसे पढ़ाई करना चाहते हैं, वो हमारे एप्लीकेशन रैंकर्स एनटीएससी पर जाकर स्पार्क बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये आपके लिए बैच अवेलेबल है, मेक श्योर उसमें एनरोल करें। और डिटेल इस वीडियो के लास्ट में बताई जाएगी। सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यार आप में से कौन से बच्चे सीरियस हैं। जो बच्चा सीरियस है वो वीडियो को ध्यान से देखेगा, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जो नॉर्मली अपने पाथ पर चल रहा होगा, उसे ये है कि भैया 10th आएगा तो 10th का बोर्ड देंगे, 12th आएगा 12th का बोर्ड देंगे। उस समय मुझे जो रियलाइज होगा मैं उस कंपटीशन को देकर क्रैक हो पाएगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्राइवेट कॉलेज लेकर चला जाऊंगा। दूसरा वो बच्चा है जो अभी से ये डिसाइड कर रहा है कि उसे जेई क्रैक करना है, अभी से ये डिसाइड कर रहा है कि उसे नीट क्रैक करना है। अगर आपको पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। अब आपके लिए क्या क्या होने वाला है? 2 एग्जाम होने वाले हैं, एक तो जेई और दूसरा नीट। जेई क्या है भैया, नीट क्या है? अगर आपने क्लास 11th में मैथ लिया है तो आपको 12th में आपको जेई मेंस देना पड़ेगा। जो पहला फेज होता है इसका, जेई मेंस देना पड़ता है। अगर आप इसको क्रैक करते हो, इसके कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आप जेई एडवांस दोगे। ठीक है, इसके बेसिस पर 2 अलग अलग टाइप के कॉलेजेस मिलते हैं। जेई मेंस के बेसिस पर आपको एनआईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है और जेई एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी कॉलेज में इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है। ठीक है, अब सीट्स की अगर मैं बात करूं तो 13 से 14 लाख बच्चे जो है कि जेई का एग्जाम में बैठते हैं
और 13 से 14 लाख बच्चों में से 2 लाख के आसपास बच्चे जो है कि जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हैं, और उन 2 लाख बच्चों में से 10,000 बच्चे जो है कि आईआईटी में जाते हैं, और लगभग 30,000 बच्चे एनआईटी में जाते हैं। 20 से 30,000 बच्चे एनआईटी में जाते हैं, यानी 30 से 40,000 बच्चों को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं। अब मैं अगर बात करता हूं नीट की, तो नीट भी आप कब अपीयर करने जा रहे हो? 12th में अपीयर करने जा रहे हो। 12th में अगर आप नीट क्रैक करते हो तो आपको एम्स में एडमिशन मिलता है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मिलता है, स्टेट मेडिकल कॉलेज में मिलता है। देखिए, नीट के लिए जो एमबीबीएस का कोर्स होता है, इससे आप क्या करते हो? एमबीबीएस करते हो, और एमबीबीएस का कोर्स जो होता है बहुत महंगा होता है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में ये बहुत सस्ता होता है, इसीलिए सभी बच्चे नीट की तैयारी करते हैं और इसको क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सीट की अगर मैं बात करूं तो 22 से 23 लाख बच्चे जो है कि इस एग्जाम को अपीयर करते हैं। अभी फिलहाल 2022 के डेटा पर मैं बात कर रहा हूं। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 50,000 बच्चे जो है कि एमबीबीएस के लिए क्वालिफाई होते हैं, यानी नीट क्रैक करते हैं और डॉक्टर बनने की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। यानी कुछ इस प्रकार से आपको कंपटीशन रहने वाला है, यानी इस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए आपको लाखों बच्चों को बीट करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे 9th से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे 11th से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। आप कब से स्टार्ट करने वाले हो ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रोसेस क्या होने वाला है? प्रोसेस ये होने वाला है कि आपके पास देखिए ये 4 साल हैं, एक तो 9th, दूसरा 10th, तीसरा 11th, चौथा 12th। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 9th और 10th में आपको क्या मिलने वाला है? एक तो भैया मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एसएसटी, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, ये इतने सब्जेक्ट आप क्लास 9th में पढ़ रहे होगे। और 11th और 12th में अगर आपने जेईई को टारगेट किया, यानी अगर आपने मैथ लिया, तो आप पढ़ोगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट। अगर आपने नीट को चूज किया है, यानी अगर आपने बायो लिया है, तो आप पढ़ोगे बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और हिंदी, या फिर कोई और ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो। ठीक है, यानी आपको एक चीज रियलाइज हो रहा है कि भैया मैथ अगर मैं लिया हूं तो मैं जेईई की तैयारी करने के लिए, मतलब 9th 10th में तो मुझे सब पढ़ना है, लेकिन अगर मैं मैथ लिया हूं तो मैं जेईई दूंगा, और बायो लिया हूं तो नीट दूंगा। अब इस बात को आप समझिए कि ये 2 साल में आप 10th में आप जेईई नहीं अपीयर होने जा रहे हो, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंट है? 9th और 10th में तुम्हें तैयारी क्यों करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 9th और 10th में तैयारी इसलिए तुम्हें करनी है क्योंकि 11th का जो सिलेबस होता है ना, वो जैसे अगर मान लो आप 9th में यहाँ हो, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर मान लो 9th में आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो 11th में आपको चीजें यहाँ होती हैं, इतना ग्राफ का डिफरेंस होता है। ये अगर आपका 9th और 10th है, और ये आपका 11th और 12th है, तो ये ग्राफ का डिफरेंस होता है, और ये यहां पर लेवल का डिफरेंस होता है। लेकिन आप यहां से यहां तक जाने के लिए प्रोसेस क्या होता है कि ये चीज आप बहुत अच्छे से करोगे। अगर ये चीज आप बहुत अच्छे से करते हो तो यहां पर चढ़ाई करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये चीज आपका अच्छा नहीं होता है, बेस आपका हिला होता है, तो आप 11th में परेशान होते हो, और आपका क्या बनने लगता है? बैकलॉग बनने लगता है। और ये बैकलॉग क्या होता है? यानी आपको सिलेबस नहीं समझ में आएगा, आपका छूटने लगता है, यानी आप परेशान होने लगते हो, और आपका 12th में जब एंट्री करोगे तो आपको 11th की चीजें नहीं आती, और जिसकी वजह से आपका 12th भी खराब होने लगता है। यानी आपका कारण ये होता है कि 12th में आपसे एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। अब भैया एग्जाम क्रैक कैसे होगा, ये प्रोसेस बताइए। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि 9th और 10th में आप केवल 9+10 का सिलेबस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। यानी अगर मैं बात करूं 9th के बच्चों की, अगर मैं आपको मैथ की बात करूं, तो मैथ में आपको केवल एनसीईआरटी नहीं लगानी है, क्योंकि एनसीईआरटी में सवाल बहुत कम दिए हुए हैं। आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कोई किताब जैसे आरएस या फिर आरडी किताब लगानी है। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल बहुत ज्यादा है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगे। रही बात में फिजिक्स केमिस्ट्री की, अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी तो पढ़ोगे ही, इसके साथ साथ कोई भी एक स्टडी मटेरियल आप ढूंढोगे जहां पर आपको क्या है, क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, वो करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जिन बच्चों को ये क्लियर है कि भैया मुझे फ्यूचर में
बायोलॉजी लेकर नीट की तैयारी करनी है। देखो जेई वाले बच्चों को मैं कभी नहीं कहूंगा कि आप बायो पर बहुत ज्यादा फोकस करें, हाँ इतना रहना चाहिए कि आपको पढ़ने आना चाहिए, समझने आना चाहिए, क्योंकि लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है बायो। लेकिन अगर आप बायो से फ्यूचर में नीट क्रैक करना चाहते हो तो 9th से ही एनसीईआरटी के साथ कोई स्टडी मटेरियल, ये कुछ भी हो सकता है आपका, किसी कोचिंग का मटेरियल, कोई साइड बुक जो आपको अच्छी लगती हो जिसमें सवाल खूब मिले। अब ये सारे सब्जेक्ट तो आपके सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको 9th में एज अ प्री फाउंडेशन अच्छे से आने चाहिए। एक और सब्जेक्ट है दैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसके बारे में मैंने ना तो सिलेबस में आपको डिस्कस किया, ना तो क्लासरूम में ये आपसे डिस्कस किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है रीजनिंग, और ये हर एक बच्चे को पढ़ना चाहिए अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आप ब्रिलियंट बनो, आप टॉपर बनो, आपकी रैंक आए। जैसे क्लास में आपकी रैंक आती है ना, अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास में रैंक आए तो आपको मैथ पढ़ना चाहिए। मैथ पढ़ने से आपका माइंड जो होगा ना बच्चा, वो बहुत स्ट्रांग होगा, आप बहुत तेज बनने लगोगे। तो मैथ आपको पढ़ना चाहिए। मैथ पढ़ने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर प्री फाउंडेशन ऑफ जेई एंड नीट। यानी ये आपको सारे 5 के 5 सब्जेक्ट। अब भैया जो साइड वाले सब्जेक्ट है उनका क्या करना है? जैसे आपके साइड के सब्जेक्ट कौन से बचे? आपके साइड का सब्जेक्ट बचा जैसे एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश। इनको आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करना है, इनको छोड़ना नहीं है। इनको स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ना है, समझते हुए चलना है। कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको न समझ में। एसएसटी आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, ताकि आपको जानकारी हो, आप एक समझदार बनो, आप एक मैच्योर्ड पर्सन बनो, आप एक जिम्मेदार आदमी बनो। हिंदी और इंग्लिश आपको लैंग्वेज की जानकारी के लिए पढ़ी जाती है, क्योंकि आपको लैंग्वेज, भाषा की जानकारी बहुत अच्छे तरीके से हो। और ये सारे सब्जेक्ट आपको इसलिए अच्छे से पढ़ना है ताकि आप फ्यूचर में जब एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करो तो वो आप क्रैक करने लायक बनो। ठीक है, तो ये प्रोसेस समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे भैया हमें करना क्या है, एक आध पेज और जोड़ते हैं। बहुत सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। यहां पर मैं एक और पेज ऐड करता हूं। अब प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा कि जब बच्चा 9th में होगा तो आप केवल 9th के सिलेबस पर ध्यान दो। 9th सिलेबस, ठीक है, आप केवल इसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। जरूरी नहीं है कि 9th में 10th की चीजें, 10th के लिए 10th का टाइम मिलेगा आपको। बस 9th का सिलेबस आप 9th में बहुत अच्छे तरीके से करो। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आपको सवाल करने आना चाहिए। फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, ये सारी चीजें आनी चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको फोन की लत नहीं लगनी चाहिए, आपको फोन की लत नहीं लगनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा फ्रेंड्स में मत इन्वॉल्व हो, क्योंकि बहुत सारी फ्रेंडशिप के चक्कर में आप पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। ठीक है, आप बहुत ज्यादा घूमने पर मत ध्यान दो। आपको देखो टाइम मिलेगा इन सब सारी चीजों के लिए। कौन सा टाइम होता है मैं बताता हूं। आप जब कॉलेज में पहुंचोगे ना, अच्छे कॉलेज में अगर आप पहुंच गए, वहां पर आपके पास लाइफ ही लाइफ है बेटा। ये देखो सीरियस में बात कर रहा हूँ, आपको भले से बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कहेंगे नहीं बेटा ये लाइफ है, 9th 10th में एंजॉय कर लो, लाइफ में दोबारा एंजॉय करने को नहीं मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो 9th to 12th इतना सीरियस थे और आज अपनी जिंदगी को इतना एंजॉय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये 4 साल अपने फेज का बहुत मेहनत किया। ठीक है, तो आपको भी यही करना है। ये 4 साल आपको बहुत मेहनत करना है। आपको एक काम जरूर करना है, खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है। इसके लिए जरूर टाइम निकालना है। आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ होना चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना है। और 9th का पूरा टाइम आपको बहुत सिस्टमेटिकली, यानी आपको अपने स्कूल को मैनेज करते हुए, स्कूल, कोचिंग, सेल्फ स्टडी, आपको गेम्स, आउटडोर गेम्स, ठीक है, ध्यान देना मैं फोन वाले गेम की बात नहीं कर रहा हूं, आउटडोर गेम्स, स्लीप, ये सारी चीजें आपको मेंटेन करते हुए चलनी है। एंटरटेनमेंट ये नहीं छोड़ना है। एंटरटेनमेंट कभी भी आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए बच्चा। आप बस इतना करो कि आपको चीजें जितनी जरूरत है उतनी ही लो, बाकी आप पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर रखो। ठीक है, बस 4 साल मेहनत कर जाओ। सबसे पहले एक एक फेज, एक एक स्टेप, पहले 9th मेहनत करो, फिर 10th मेहनत करना, फिर 11th, फिर 12th, और फिर आपका एग्जाम क्रैक हो रहा होगा।
4 साल बाद इस वीडियो को अगर तुम देख रहे होगे, शायद तुम इस चीज को रियलाइज कर रहे होगे कि भैया ने बात जो बोली थी बिल्कुल सही बोली थी। ठीक है, दैट्स इट। यही आपको करना है क्लास 9 के प्री फाउंडेशन में, यही काम आपको करना है इस फेज में। अब इसके लिए आप कोई ऑनलाइन मटेरियल, यूट्यूब की फ्री क्लासेस, किसी का बैच, किसी की ऑफलाइन कोचिंग, कुछ भी चूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके पेरेंट्स पर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मैं अपनी तरफ से आपको क्या दे सकता हूं, मैं आपको बता देता हूं। मैं अपनी तरफ से आपको प्री फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए, यानी अगर आप मेरे साथ प्री फाउंडेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे स्पार्क बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये स्पार्क बैच क्या है? स्पार्क बैच एनटीएससी या फिर बच्चा कोई जेईई या नीट की प्री फाउंडेशन करना चाहता है, यानी 9th और 10th का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग करना चाहता है, अच्छे लेवल का पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ये बैच अवेलेबल है। ये बैच हमारा ऐप पर है। ठीक है, ये स्क्रीन फूटी हुई दिख रही है क्योंकि आप हमारे ऐप का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, तो फोटो खींच के मैंने लगाया है। स्पार्क बैच अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग जो है वो 3999 है। इसकी प्राइसिंग जो है 3999 है, बट 31 मई तक ये प्राइसिंग जो है वो 3499 है। आप इस पर क्लिक करोगे, बाय नाउ एनटीएससी 2024 फ्लैट 500 ऑफ का कोड लगेगा। इसके बाद आप जैसे चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको रिकॉर्डेड क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, और ये कंटेंट आपका 9th प्लस 10th दोनों साल का मिलेगा। यानी आप इस साल 9th पढ़ोगे, फिर अगले साल 10th पढ़ोगे। साथ ही साथ आपको टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आपका ये देखो मल्टीपल चॉइस वाले टेस्ट होंगे, एमसीक्यू। ये आपका पार्ट भी होगा और फुल सिलेबस भी होगा इसी में। प्लस आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। आपको सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी। आपके साथ जूम सेशन हुआ करेंगे, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। किस किस सब्जेक्ट के लिए? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी रीजनिंग। ये सारी चीजें आपको इस वीडियोस में मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, जो भी बच्चा सीरियस है, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करते हो कि मैं आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूं, आप डेमो के लिए उसमें डेमो वीडियो भी देख सकते हो। सारी चीज़ें अवेलेबल है। अगर आप सीरियस हो तो 9th में हमारे साथ एनरोल कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्री फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो। यानी जेईई या नीट जैसे कॉम्पिटिशन की तैयारी आप 9th से स्टार्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।